तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ट्राइंगल क्या होता है। तो देखिए ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है। ओके, ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स। ओके, फर्स्ट क्या, ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स। सेकंड, सम ऑफ all angles of a triangle is 180। मीन्स ये जो क्लोज्ड फिगर होता है इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अगर 180 से कम या ज्यादा होता है तो वो ट्राइंगल नहीं होगा। तो ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये एक क्लोज्ड फिगर होता है 3 साइड्स का और इसके तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको समझ में आ सकता है कि ट्राइंगल्स के 6 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल है 6 एलिमेंट्स। वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? 3 साइड्स, सेकंड 3 एंगल्स। ओके, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी नेमिंग कर दें इस ट्राइंगल की, तो इसमें 3 साइड्स कौन कौन सी हो सकती हैं? साइड्स होंगी इसमें AB, BC एंड AC। ठीक है, साइड्स हमेशा 2 लेटर्स में लिखी जाती हैं। और एंगल्स क्या होंगे? एंगल्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A, और एंगल A को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BAC। मीन्स हम जिस एंगल की बात करते हैं वो लेटर आपका सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों बातें एक ही हैं। दूसरा एंगल हम एंगल B लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ABC। ओके, और थर्ड हम लिखेंगे एंगल C। एंगल C और एंगल C को हम लिख सकते हैं ACB। ठीक है, ये बात एक ही है। तो ये 6 एलिमेंट्स की बात हमने कर ली है। तो एक्सरसाइज 6.1 तो बहुत इजी है बच्चों, उसको आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के लिए एक थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी में क्या होगा कि एक ट्राइंगल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में आपको पता है 3 एंगल्स होते हैं। हम उन तीनों एंगल्स के नाम भी दे सकते हैं, 1, 2 एंड 3। अगर आप सिर्फ ट्राइंगल ABC को कंसीडर करें, इसको कंसीडर ना करें, इसको अगर हम छुपा लें, तो आपको 3 एंगल्स दिख रहे होंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब अगर हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एंगल होगा एंगल 4, ये वाला, ठीक है, ये एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर हो गया, क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर है। ठीक है, ये एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर, क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर है। एक्सटीरियर मीन्स बाहर का। और ये तीनों एंगल्स क्या है? इंटीरियर। ये तीनों एंगल्स क्या है? इंटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। और वो 2 इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? उस एक्सटीरियर एंगल के जस्ट अपोजिट वाले। ठीक है, जैसे कि एंगल 4 के बगल में एंगल 3 है। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी के जो 2 एंगल्स होंगे, इसके अपोजिट में जो 2 एंगल्स होंगे, वो दोनों एंगल्स का जो सम होगा इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, और ये एक्सटीरियर एंगल आप कहीं भी बना सकते हो। अगर मान लीजिए आप इस लाइन को यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करो तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बगल में ये है और इसके अपोजिट क्या होंगे? ये दोनों। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका सम इन दोनों के इक्वल के बराबर है। दैट मीन्स आप किसी भी वर्टेक्स से एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो और उसके अपोजिट के जो 2 इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इसके बराबर होंगे, सम के बराबर होंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 6.2 है और ये हमारे क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल में ये जो x है ये एक्सटीरियर एंगल है और इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में एंगल्स हैं ये दोनों। ओके, तो यहाँ से हमको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल x है
और ये 50 और 70 जो इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 70, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 120 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों अपोजिट में इंटीरियर एंगल है, तो सेकंड केस में आपका x की वैल्यू क्या होगी 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 11, 110 डिग्री। ओके, सिमिलरली आपका थर्ड पार्ट होगा, आप क्या करेंगे एक्सटीरियर आपका एंगल x है और इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल्स हैं, तो इसका सम क्या हो जाएगा 70। ओके, x इक्वल टू क्या होगा 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 डिग्री। और आप ये भी आपको ब्रैकेट में लिखना है, जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको ब्रैकेट में लिखना है अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, आप फोर्थ पार्ट में देख सकते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या होगा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। इस केस में 50 प्लस 50 100, x की वैल्यू क्या आएगी 100, और इस केस में 60 प्लस 30 90। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे आपके। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री। मैं आपको कॉपी में करके बताती हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है 115 डिग्री, और ये क्या होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री। ओके, अब हम जो इक्वेशंस में रूल यूज करते हैं कि जब आपका LHS से RHS में कुछ आता है तो अगर वो प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है, तो क्या होगा कि ये जो आपका x है ये यहीं रहेगा, हम 50 को यहाँ ले जाते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसको यहीं रखते हैं और उसके अलावा जो चीजें हैं उसको इस तरफ ले जाते हैं। तो ये क्या होगा कि ये 50 और x आपस में प्लस में है, तो जब 50 यहाँ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 115 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। ओके, तो x क्या आ गया हमारा 65 डिग्री। सिमिलर तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें ये देखिए 70 डिग्री है, ये x डिग्री है और ये 100 डिग्री है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा 100 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस x डिग्री। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल जो है इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या होगा 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू x। ये यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ के क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 70 गया, 30 डिग्री इज इक्वल टू x। ओके, तो आपको इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, ये इसका थर्ड पार्ट है जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट कह रही थी। यहाँ पे मैं जो आपको जो समझाने का पर्पस है वो ये है कि ये जो सिंबल है, ये जो ऐसा स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। दो लाइंस जब आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, मीन्स दो लाइंस के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम इस तरीके का सिंबल लगा देते हैं, और यहाँ पे अगर हम नहीं भी लिखें कि ये 90 डिग्री है तो भी अंडरस्टूड होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप क्या लिखेंगे x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री। ओके, और बाकी के सारे क्वेश्चंस आपके सेम इसी प्रॉपर्टी पे है, तो आप इन प्रॉपर्टी को यूज करके बाकी के 3 पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था जब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, ठीक है, एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 6.3 क्लास 7th की। ओके, तो ये एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस देखिए, इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये x की वैल्यू बहुत इजीली मैं निकाल सकती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसमें फर्स्ट मैं इसमें सारे पार्ट्स करूंगी क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अलग यूनिक सा दिया हुआ है इसलिए।
तो बच्चों बुक में से आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हो। देखिए इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए हमारा कितना है x डिग्री, एंगल बी है 50 डिग्री और एंगल सी है 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन बन गई है। हम 50 और 60 को प्लस कर लेंगे तो 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये दोनों प्लस में है, तो इसको जब हम यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। मीन्स x की वैल्यू क्या है 70 डिग्री। ओके, अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिंबल दिया हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ, इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है x और यहाँ पे दिया हुआ है 30। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको रीजन जरूर लिखना है कि ऐसा क्यों है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ये जरूर लिखना है आपको, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ओके, तो ये आप लिख लेंगे। देन एंगल P कितना है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, एंगल Q 30 डिग्री, एंगल R x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180, देन x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो x डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, इसका आप थर्ड पार्ट देख सकते हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं। आप फोर्थ वाला देखिए। ठीक है, फोर्थ वाले में आपको ये समझने की जरूरत है कि ये आपको 50 दिया हुआ है, ये आपको x दिया हुआ है, ये आपको x दिया हुआ है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल लिखिए 50 डिग्री प्लस x, अगर आपको दोनों जगह x दिए तो आप दो एंगल्स की जगह रखिए x और तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब अगर आपका अलजेब्रा स्ट्रांग है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं कि x प्लस x हो जाते हैं 2x। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए दो एप्पल हैं, ठीक है, तो दो एप्पल्स को जब हम प्लस कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे 2 एप्पल्स। ठीक है, तो ऐसे ही x प्लस x हो जाएगा 2x, ये होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है x की वैल्यू, तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज बाद में जाती है, पहले एडिशन वाली चीज जाती है। तो हम पहले 50 डिग्री को यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, सो 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, अब ये दोनों यहाँ पे 2 और x क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो जब हम 2 को यहाँ ले जाएंगे तो वो जाएगा डिवीजन में। ओके, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 65 डिग्री। मीन्स दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे 65 डिग्री के। ओके, अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है ये आपके लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अलग नहीं है एक्चुअली, इसमें क्या दिया हुआ है, तीनों आपको दिए हुए हैं x, x और x। अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं दैट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर तीनों एंगल्स आपके इक्वल हैं तो ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसमें तो आपको कैलकुलेशंस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x है, हमने तीनों x प्लस कर दिए, मीन्स तीनों एंगल्स प्लस कर दिए तो 180 डिग्री। अब 3x है मीन्स 3x हो गए इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। आपने कैलकुलेशंस किए तो भी 60 डिग्री आ गया, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ओके, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी आपको क्या करना है, एक आपको x दिया है, एक आपको 2x दिया है और एक में 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, एक आपको x दिया हुआ है, एक आपको 2x और एक में 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू
180 डिग्री। तो क्या होगा 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 90/3 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको मैं ये सॉल्व करके बताती हूँ। अभी मैंने आपको जो ओरली बताया था अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस x हो जाएगा 3x, 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 3 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसका एक एंगल तो हमको x दिया था, तो एक एंगल तो हो गया 30 डिग्री। दूसरा एंगल हमको दिया था 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 30, तो दूसरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। ओके, ये इस तरीके से आपको नेक्स्ट पार्ट करना है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दोनों यूज करके सॉल्व करना है। ओके, तो उसको भी हम देख लेते हैं बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना कि आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी। पहले हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखेंगे 50 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ओके ओके, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा 180 के बराबर। ठीक है, ये फर्स्ट। देन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा 120 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एक्स, है ना। ये 120 इन दोनों के बराबर होगा। पहले आप ये दोनों इक्वेशन बना लीजिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे पहली इक्वेशन कौन सी सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस वाली इक्वेशन में आपके पास दो अननोन है, मीन्स दो चीज की वैल्यू आपको निकालनी है और इसमें एक ही की। तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा 120 माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स, 70 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री। अब आप लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। हम फर्स्ट इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख देंगे। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनी थी 50 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 70 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंड y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको दोनों प्रॉपर्टीज यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।